भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की एक बैठक हाउसिंग कॉलोनी स्थित लोकसभा चुनावी कार्यालय में जिला अध्यक्ष श्रवण राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के साथ साथ पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है, इसलिए भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को भारी मतों से जिताकर संसद में भेजने का काम करिए और प्रधानमंत्री जी के हाथों को और अधिक मजबूत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जन जन के कल्याण और राष्ट्रोत्थान का संकल्प लेकर आगे बढ़े और धनबाद में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने के लिए लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर शक्ति केंद्र स्तर पर पथ सभा का आयोजन करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। पाठ सभा कार्यक्रम के लिए जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने विधानसभा स्तर पर प्रभारी की नियुक्ति की है। धनबाद विधानसभा के प्रभारी मानस प्रसून, झरिया विधानसभा के प्रभारी रवि सिन्हा और बागमारा विधानसभा के प्रभारी महेश पासवान बनाए गए हैं। बैठक में जिला महामंत्री नितिन भट्ट, रवि सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष मानस प्रसून, वीरेंद्र हंसदा, संजय झा, उमेश यादव, जिला मंत्री महेश पासवान, कंचन चौरसिया, चंद्रशेखर मुन्ना, राजकिशोर जेना, रजनीश तिवारी, निर्मल प्रधान, मौसम सिंह, राजकुमार मंडल, आनंद खंडेलवाल, विकास मिश्रा, संतोष कुमार, अभिषेक पांडे, राजाराम पासवान, सुजीत कुमार, शिवांश श्रीवास्तव, अमरजीत कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। उन लोगों का सीधा आम जनता की गाढ़ी कमाई, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर आधारित इनका जो जारी किए मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, इसमें स्पष्ट समझ में आता है कि ये लोग लगातार जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद ये लोग बढ़ावा देते आए हैं। इसमें खास करके अल्पसंख्यकों को ये लोग बढ़ावा दे करके तुष्टीकरण की नीति अपना करके भारत पर लगातार राज किए और बहुसंख्यक समाज को ठगते आए हैं। 60 के दशक से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव जीतने के हथियार बनाया। हम वर्षों इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास का एजेंडा सेट किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। कांग्रेस की नज़र अब हिंदुओं की संपत्ति पर नज़र है। कांग्रेस का नज़र है कि आम जनता जो कमाई कर रही है उसके संपत्ति पर नज़र रखी हुई है और नज़र रख करके उस संपत्ति को जांच करवा करके और अपने दायरे में ले करके एक खास वर्ग के लोगों को के बीच वितरित करने का कोशिश कर रही है। इन लोगों का घोषणा पत्र है। कांग्रेस की नज़र है आम जो भारतीय जो खास करके बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उसके माता बहनों के पास जो सोने का जेवरात है, हीरे का चाहे जो भी जेवर है, इन सब का गणना करवाना। गणना करवा करके इन लोगों ने अपना घोषणा पत्र में कहा है कि सभी संपत्ति पर नज़र रख करके जिनके पास जो संपत्ति जो बहुसंख्यक के पास है उसको हम लोग अल्पसंख्यकों के बीच वितरित करेंगे। कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की नीति नहीं अपना करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की काम करती है, कामना करती है, वहीं कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल करके और अपना सत्ता हथियाना चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को ध्यान में रख करके, वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके देश की सेवा करना चाहती है और देश सेवा के लिए ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। जिसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि 2014 से अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में है और लगातार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो A to Z से जो A से शुरू होता है और Z तक आयुष्मान कार्ड से लेकर के और जमीन तक के सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य किया।
गरीबों के लिए घर, मकान, शौचालय, राशन मुहैया कराया। वहीं कांग्रेस ए से जेड तक के घोटाला करके की अपने शासनकाल में, और फिर पुनः तुष्टीकरण की नीति अपना करके वो सत्ता में आनी चाहती है। जिसे स्पेक्ट्रम घोटाला से लेकर के आप गुड़गांव में, नई दिल्ली में आप जानते हैं कि ज़मीन घोटाला करके, और ये लोग अपने दामाद को, राहुल गांधी अपने बहनोई को देने का कार्य किया, उसमें केस भी चल रहा है। ये लोग घोटाला पर विश्वास करते हैं, तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं। नौकरी पेशा वाले अपने बच्चे के लिए जो एफडी करवाए हैं, जो भी समाज के लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई करके एफडी करवाए हैं, जो पैसा बचाए हैं, वो सरकार उनकी जांच करवा करके कांग्रेस इसका सर्वे करवाएगी। फिर कांग्रेस ऐसी सरकार के नाम पर वैसे संपत्ति को अपने कब्जा में करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया है कि हम सभी संपत्ति का सबका सर्वे करेंगे। सर्वे कर कर कोई कितना कमा रहा है उसके सीधे अब भारतीय जनता पार्टी गरीब को आय बढ़ा करके, और गरीबों को आय बढ़ा करके उनको समृद्धिशाली बनाना चाह रही। कांग्रेस उनके आय पर नज़र रख करके और उस संपत्ति को जब्त करके भारत की जनता को ठगना चाह रही है। कांग्रेस एक और भी घोषणा पत्र में जारी किया है, उसमें अगर आपके पास 2 मकान है तो 2 मकान है, जो पैतृ के मकान है, आप अपना मकान बनाए हैं, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, वैसे मकान को ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। जितने के बाद करवाएंगे, करवा करके अन्य लोगों को वितरित करेंगे। ये लोग का सोच माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे लोगों का की तरह सोचते हैं। ये लोग का आम जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। ये लोग का घोषणा पत्र परिलक्षित करती है कि ये लोग देश के हित नहीं सोचते हैं। ये लोग तुष्टीकरण करके खास समाज के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं।